अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 का सवाल और उसके जवाब। यानी कि माक़ब्ल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ाया था, आपने उसके अंदर देखा था ग़ज़ाल ज़ेग़म साहिबा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद उनका लिखा हुआ जो अफ़साना खुशबू जो आपके निसाब के अंदर शामिल था उसको हमने पढ़ाया था। तो उसी चैप्टर का सवाल और जवाब बाकी रह गया था, तो उसी को आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले सबक के अंदर यानी आज के वीडियो के अंदर आप बताइए के अंदर तकरीबन कितने 14 सवालात हैं, जिसमें से 12 सवालात यहाँ पे दिए गए हैं। अब बाकी 2 सवालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहल है, तो आप अपनी किताब से खुद उसको अखज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम मुख्तसर गुफ्तगू को पढ़ेंगे, समझ रहे ना। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक बने रहें और दूसरों तक वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, समझ रहे ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है खुशबू अफसाना किसने लिखा। क्या जिक्र किया है? खुशबू अफसाना किसने लिखा? तो उसके जवाब में जिक्र किया ग़ज़ाल ज़ेग़म साहिबा ने खुशबू अफसाना लिखा है। यानी कि ग़ज़ाल ज़ेग़म साहिबा ने खुशबू अफसाना लिखा है, जैसा कि आप माक़ब्ल के चैप्टर में भी पढ़े थे। सवाल नंबर 2 कहता है बाबू किस अफसानवी मजमूए से खुशबू अखज़ किया गया है। यानी कि जो आपके निसाब के अंदर जो शामिल है खुशबू, वो तो किसी और अफसाने से अखज़ किया गया है, यानी वहाँ से लिया गया है किसी और मजमूए से। तो उसके जवाब में जिक्र किया ग़ज़ाल ज़ेग़म का अफसानवी मजमुआ एक टुकड़ा धूप का से माखूज़ किया गया। यानी कि इनका एक लिखा हुआ अफसानी मजमुआ था, एक टुकड़ा धूप का, इसी से क्या किया गया है? माखूज़ किया गया। कौन? खुशबू, समझ रहे ना। चलिए सवाल नंबर 3 कहता है अफसाने के मुसन्निफा ग़ज़ाल ज़ेग़म के नाम के माना क्या है। यानी कि ग़ज़ाल ज़ेग़म के नाम के माना क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया बदज़ायक़ा नौजवान हिरन। क्या है? ग़ज़ाल के माना आता है नौजवान हिरन और ज़ेग़म के माना आता है बदज़ायक़ा। क्या होता है? बदज़ायक़ा। तो ग़ज़ाल ज़ेग़म अब दोनों के लेंगे तो फिर क्या होगा? बदज़ायक़ा नौजवान हिरन होगा, समझ रहे बाबू। सवाल नंबर 4 कहता है इस अफसाने के मरकजी किरदार कौन है। यानी कि खुशबू जो अफसाना आप पढ़े हैं तो उसका मरकजी किरदार किसको बनाया गया है, कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इस अफसाने के मरकजी किरदार पप्पू है, समझ रहे ना। जिसकी परवरिश जो है उसकी बहन ने की थी। वो जब पप्पू जब छोटा ही था तो उसकी माँ जो है इस दुनिया से चल बसी थी। वो सिर्फ उसके वालिद साहब थे जो पेशे से क्या थे? वो वकील थे, समझ रहे ना। आपने माक़ब्ल के चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा है। सवाल नंबर 5 कहता है शत्रुघ्न की अम्मा पप्पू के घर क्यों नहीं आई। क्या है? शत्रुघ्न एक शख्स का नाम था, तो उसकी माँ जो थी वो हमेशा पप्पू के घर यानी कि बार बार दिन में 1 से 2 बार आ जाया ही करती थी। तो एक मरतबा की बात ये हुई कि पप्पू की माँ जो है वो शत्रुघ्न के घर पे शत्रुघ्न की माँ जो है पप्पू के घर पे नहीं गई। तो उसके जवाब में जिक्र किया क्यों नहीं आई भाई। तो उसकी माँ हैज़ा की बीमारी में मुब्तला होकर अचानक मौत की नींद सो गई। जाहिर सी बात है हैज़ा की बीमारी हुई उसको लाहिक और फिर वो अचानक उसकी मौत हो गई, समझ रहे ना। यानी बीमारी में मुब्तला हुई, फिर उसके बाद उसकी मौत होगी, इस दुनिया से चल बसी। जाहिर सी बात है जब इस दुनिया में रही नहीं तो फिर पप्पू के घर वो जाती तो कैसे जाती, समझ रहे ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं भाई बहन से उम्र में कितना छोटा है। क्या पूछा है बाबू? भाई जो है बहन से उम्र में कितना छोटा है। तो उसको जवाब में जिक्र किया भाई बहन से उम्र में सिर्फ 8 बरस छोटा है। कितना? 8 बरस छोटा है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। सवाल नंबर 7 कहता है बहन की शादी कहाँ हुई। तो उसके जवाब में जिक्र किया लंदन में मुकीम एक हिंदुस्तानी खानदान में हुई थी। यानी कि लंदन के अंदर
हिंदुस्तान ही के कुछ लोग जाकर बसे हुए थे, वहीं पे वो लोग रहते थे। तो इसकी बहन की शादी यानी पप्पू की बहन की शादी जो हुई वही लंदन में मुकीम हिंदुस्तानी खानदान के अंदर होती है। समझ रहे हैं? चलिए सवाल नंबर 8 कहता है अली शेर से पप्पू का क्या ताल्लुक था। यानी कि आपने पढ़ा ना कि अली शेर के बारे में भी कुछ जिक्र हुआ है इस अफसाने के अंदर। उसी को सवाल में पूछा कि अली शेर से पप्पू का क्या ताल्लुक था, तो उसके जवाब में जिक्र किया अली शेर पप्पू का एक पुराना क्या था, नौकर था। क्या था बाबू? एक पुराना नौकर था जो उसके घर में काम काज किया करता था, घर से बाजार से सब्जियां ला दिया करता था। सवाल नंबर 9 कहता तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर कहाँ घूमता रहा, तो उसके जवाब में जिक्र किया पप्पू तोहफा खरीदने के लिए, यानी कि यहाँ पर पप्पू नहीं कहा है, आप कह लीजिए तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर दिल्ली के पालिका बाजार में घूमता रहा। यानी कि जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था तो उसने ये सोचा कि हम अपनी बहन को इतना प्यारा, सबसे प्यारा गिफ्ट दे, समझ रहे ना, और सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे जिसको देखते ही हमारी बहन जो है वो खुश हो जाए और फिर क्या हो जाए, उसके अंदर खुशी से झूम उठे। लेकिन दिल्ली के पालिका बाजार में ये घूमता रहा तोहफा खरीदने के लिए, लेकिन कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया। सवाल नंबर 10 कहता है कि भाई बहन को क्या तोहफा देता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया भाई ने बहन को निहायत ही पसंदीदा खिलौना देता जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। जैसा कि आप पढ़े भी हैं कि चूड़ियों को तोड़कर और क्या कहते हैं पाउडर के डब्बे को तोड़कर जो बचपन में जो खिलौना बनाता था उसका भाई, तो उसी ने क्या किया, जाते समय यानी कि जब अपनी बहन से मिलने के लिए लंदन जा रहा था, तो तोहफा के तौर पर उसी को फिर चूड़ियों को तोड़कर और पाउडर के पुराने डब्बे से उसने क्या किया, एक खिलौना तैयार किया और वही खिलौना क्या करता है, अपनी बहन को गिफ्ट में देता है, हदिया में, तोहफा में देता है। सवाल नंबर 10 कहता है 11 कहता है बाबू, कितने नंबर सवाल है ये? 11 नंबर सवाल कहता है सालगिरह के दिन किसे पार्सल मौसूल हुआ। मौसूल होने का मतलब यानी उसूल पहुंचा हुआ, ठीक है ना, यानी किसके पास पार्सल पहुंचा सालगिरह के दिन। उसके जवाब में जिक्र किया पप्पू को उसकी बहन का पार्सल मौसूल हुआ सालगिरह के दिन। समझ रहे ना? तो जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी इस चीज को पढ़ लिए हैं। सवाल नंबर 12 कहता है पुल औरत का रंग, क्या कहा, पुल औरत का रंग कैसा था, तो उसके जवाब में जिक्र किया पुल औरत का रंग जर्द था। समझ रहे ना? यानी कि उसका रंग जो था वो, इसके अंदर आप देखेंगे तरह तरह की खुशबुओं के बारे में जिक्र किया, रंगों के बारे में जिक्र किया। यानी वो लोग घूमने के लिए जाते थे तो देखते थे कि जो दरख्त होता था उसका रंग कैसा, उसका पत्ता कैसा है, फिर जो खेतों के अंदर जो धान लगा हुआ होता था तो फिर उसकी मतलब उससे क्या खुशबू आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजों को वो क्या करते थे, एनालाइज करते थे। समझ रहे ना? यानी उससे मुतासिर होते थे और उसको बहुत अच्छी तरह से वो लोग जांच परख करते। तो जब शादी हो जाती है इसकी बहन की तो यही सारी बातें उसको क्या होती है, याद आती रहती है। समझ रहे ना? जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी इस सारी बातों को जिक्र कर दिया गया है। तो उसी को कहा कि जर्द रंग का था। समझ रहे ना? तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर जो सवाल दिए गए उसको हमने हल कराया। यहाँ पे 2 सवाल हमने नहीं लिखा है। इस अफसाने में किन किन मुल्कों के खाने का तज़किरा है तो आपके किताब के अंदर जिक्र है, आप वहां से आसानी से अखज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का सबक समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर। आप देखेंगे अपनी किताब के अंदर तो तकरीबन उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहूँगा कितने सवाल दिए गए हैं बाबू। यहाँ 8 सवाल दिए गए हैं और आप अपनी किताब के अंदर देखिएगा तो तकरीबन 10 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से 2 सवाल ऐसे हैं जो आपके सोच से मुतालिक पूछी गई है, तो उसमें अपनी राय को पेश करना है, ठीक है ना। तो आप उसको बना लेंगे, समझ रहे ना। तो बहरहाल इसका पहला सवाल आप देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये कि अफसाना खुशबू में किस तरह की कहानी पेश की गई है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया, जवाब अफसाना खुशबू में गज़ाल ज़ेगम ने खूनी रिश्ते की खुशबू और उसकी गर्मी और हरारत को बयान किया है।
यानी खूनी रिश्ते की खूबी जो होती है और उसकी गर्मी और हरारत क्या होती है, तो उसको बयान किया। बिलखुसूस निस्वानियत की ज़िम्मेदारियों को उजागर किया गया है। निस्वानियत की ज़िम्मेदारियों को, यानी कि औरतों की ज़िम्मेदारी को उसके अंदर उजागर किया गया है। भाई बहन के प्यार के साथ मुल्क कौम से प्यार के रिश्तों को भी उजागर करने की कामयाब कोशिश है। कहानी के आखिर में खुलूस व मोहब्बत का मेयार समझाते हुए मशरिकी और मगरिबी तहज़ीब की कदरों पर भी नाक़िदाना नज़र मौजूद है। यानी कि मगरिबी और मशरिकी तहज़ीब क्या है, तो निस्वानियत की ज़िम्मेदारियों को समझाते हुए भी और कहते हैं ना प्यार के रिश्तों को भी उजागर करने की इसके अंदर कामयाब की गई है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ क्या है, मशरिको मगरिबी तहज़ीब क्या है, तो उसके ऊपर भी कुछ नज़र सानी की गई है, नज़र दौड़ाया गया है। समझ रहे ना। सवाल नंबर 2 कहता है बच्चा अपनी आज़ादी का मुतलाशी क्यों था। यानी कि उसका भाई जो था वो आज़ादी का मुतलाशी क्यों था। मुतलाशी का मतलब होता है यानी कि कह लीजिए तलाश करने वाला। मुतलाशी का माना क्या हुआ, तलाश करने वाला। तो आज़ादी क्यों तलाश करना चाहता था, क्या वजह थी, उसको बयान करते हैं। इंसान के बच्चे दूसरे जानदारों के बच्चों के मुकाबले में बचपन ही से निहायत कमज़ोर और लागर पैदा होते हैं। क्या होते हैं, कमज़ोर और लागर पैदा होते हैं। उनकी परवरिश और देखभाल सख्त निगरानी में होती है। बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता है, हर वक्त उनकी निगरानी होती है। लेकिन फितरतन हर बच्चा अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आज़ादी का तलबगार होता है। समझ रहे ना। यानी कि हर बच्चे के ज़हन में हर बच्चा यही सोचता है कि हम क्या रहें, आज़ाद रहे, तो वह आज़ादी का तलबगार होता है। अफसाना खुशबू का हीरो अपनी बहन की सख्त निगरानी और देखभाल को नागवार महसूस करता था। क्या करता था, यानी इसके अंदर वो लड़की जो है, तो उसका भाई जो है, जब उसकी बहन जब उसकी देखभाल करती थी तो उसकी देखभाल की वजह से ये परेशान हो गया था और ये हमेशा चाहता था, आज़ादी तलब करता था। जब बहन की शादी हो रही थी तो वो दिल से खुश था कि अब उसको खुली आज़ादी हासिल हो जाएगी और वो अपनी मर्ज़ी से खेल कूद, तफरी और दीगर मामूलात को अदा करेगा, क्योंकि उसकी बहन के अलावा कोई दूसरा उस पर सख्ती करने वाला, डांटने वाला न था। वालिद इंतहाई शफीक व मेहरबान थे। बहन की रुखसती के वक्त दूसरे रिश्तेदार अश्कबार थे, लेकिन वह खुश था क्योंकि वह आज़ादी का मुतलाशी था। उसको उम्मीद थी कि अब खुली फ़िज़ा में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकेगा। समझ रहे ना। तो इस एतबार से वो क्या था, वो आज़ादी का मुतलाशी था। तो वो चाहता था कि जब हमारी बहन चली जाएगी तो फिर हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। समझ रहे ना। चलिए सवाल नंबर 3 कहते हैं बहुत आसान है, आपको ये बार बार ये पढ़ने को दिखा दिया, चैप्टर के अंदर भी बताया गया और सब्जेक्ट जो सवाल जवाब जो अभी जिक्र किया गया मुख्तसर सवालात, उसमें भी इन चीज़ को बारे में थोड़ी सी बात की गई है। कहते हैं अफसाना खुशबू में किसकी मोहब्बत को उजागर किया गया है और क्यों। तो उसके जवाब में जिक्र किया, अफसाना खुशबू में एक बहन की मोहब्बत को छोटे यतीम और बेसहारा भाई के लिए उजागर किया गया। बिलखुसूस निस्वानियत की खुशबू को एक बहन, बीवी, माँ की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। बड़ी बहन माँ जाई कहलाती है, यानी माँ के बाद बड़ी बहन का दर्जा ख़ानदान में काबिल एहतराम होता है। वह इशारों कुर्बान की देवी बनकर माँ की गैर मौजूदगी में भाइयों और छोटी बहनों को संभालती है। उनकी परवरिश व निगरानी में परवरिश व निगरानी करती है। शादी के बाद अपने मैके से जुदा होकर ससुराल जाती है तो शौहर की नाज़ो बर्दारी उठाती है। जब माँ बनती है तो ममता के फूल निछावर करती है। अपने वजूद से एक औरत हर जगह मोहब्बत व उल्फत, गम गुसारी, हाजत व रवानी, दस्तगीरी और दिलबरी के फ़राइज़ अंजाम देकर रिश्तों में जान डालती है। समझ रहे ना। यानी कि इसके अंदर आप देखें क्या कहा कि अफसाना खुशबू में किसकी मोहब्बत को उजागर किया है, तो यहाँ पे एक औरत की और एक औरतों की मोहब्बत को उजागर किया है कि जब वो अपने ससुराल में होती है, अपनी माँ के घर होती है, तो वहाँ पे फिर कैसे मोहब्बत निछावर करती है।
फिर अपने ससुराल चली जाती है तो वहाँ पे फिर कैसे मोहब्बत निछावर करती है। तो गोया कि इस अफसाने के अंदर जो है वो किसकी मोहब्बत को उजागर किया गया है, एक औरत की मोहब्बत को उजागर किया गया है। समझ रहे हैं ना। सवाल नंबर 4 कहता है बहन की शादी की खबर सुनकर भाई क्यों खुश हुआ। तो उसके जवाब देखिए, ये दुनिया का रिवाज है कि लड़कियां जब जवान हो जाती है तो उनकी शादी रचाई जाती है। समाजी रस्म व रिवाज के मुताबिक जब लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाती है तो तमाम रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब और समाज के मुअज़्ज़िज़ीन रुखसती के वक्त दुआएं देते हैं। शादी की तकरीबात में शिरकत देकर अपनी खुशी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। रसूमात शादी में हिस्सा लेकर दिलजोई और हौसला अफजाई करते हैं। इस वजह से शादी के मौके पर खुश होना तो एक फितरी अमर है। समझ रहे ना। यानी कि इस तरह से कहा एक फितरी अमर है, ये दुनिया का रिवाज भी है और ये होता भी है। आज से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है तब से ये चीज़ें होती चली आ रही है। लेकिन अफसाना खुशबू के हीरो को दानिश्ता तौर पर बहन की शादी की खबर इसलिए खुशी का पैगाम लेकर आई कि जब वो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी तो वो बेजापा बंदियों से आज़ाद हो जाएगी, अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात की तकमील कर सकेगा। अगरचे वो ऐसा न कर सका, बहन की गैर मौजूदगी में भी हर वक्त उसका रूहानी वजूद उसको गलतियों पर टोकता रहा, उसको बेराह होने से बचाता रहा। समझ रहे ना। यानी कि वो इस बात से खुश था कि जब हमारी बहन इस यहाँ से चली जाएगी तो हम आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन जब उसकी बहन चली जाती है फिर भी वो आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पाता है। समझ रहे ना, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए हैं। सवाल नंबर 5 कहते हैं बाबू देखिए, इसके अंदर कहा गया है, सवाल नंबर 5 कहता है कि लंदन में बहन के अलावा घर के रिश्तेदार बिलखुसूस बहनोई, भांजे और भांजियाँ अपने इस हिंदुस्तान मेहमानों को गांव का गंवार तस्वूर करते थे। अपनी रोशन ख्याली क्या कहा कि लंदन में भाई के साथ घर वालों का रवैया कैसा था। यानी कि देखे थे ना, जब इसका भाई गया था लंदन अपनी बहन से मिलने के लिए तो उसके घर वालों का रवैया बहुत बुरा था। समझ रहे ना। उसी को कहा कि अपने इस हिंदुस्तानी मेहमान को गांव का गंवार तस्वूर करते थे। अपनी रोशन ख्याली, तरक्की पसंदी और मादियत परस्ती का इजहार करते हुए अपने घर के आए मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तौहीन, तमस्खुर और बेइज्जत करने से न चूकते थे। ऐसे नाखुशगवार माहौल में किसी हसास इंसान का ज़्यादा दिनों तक रहना हरगिज़ मुमकिन न था। जाहिर सी बात है, जिस जगह आपकी कदर न हो, आपकी इज़्ज़त न की जाए, तो ऐसी जगह पे जो इंसान हसास होगा वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। उसके इसलिए वो वतन वापसी के लिए बहुत जल्द तैयार हो गया। उस पर बुरे बर्ताव का इतना शदीद रद्द अमल था कि वो अपने फ़िरौन सिफत बहनोई को जान से मारकर बहन को वतन वापस लाना चाहता था। लेकिन वह बहन की ज़िंदगी को उजाड़ने से खौफज़दा था, इसलिए वह शदीद गम में मुब्तला होकर नहायत मलोल और अपनी हर दिल अज़ीज़ बहन को गमज़दा छोड़कर बहालत मजबूरी वतन लौट आया। वह क़दामत पसंदी के ताने सुनकर भी मशरक़ियत को भी मग़रिबियत और मादियत और मादा परस्ती पर तरजीह देता रहा और हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन की खुशबू से मुअत्तर रहा, अपनी खुशकिस्मती समझता। यानी कि वो ये चाहता था कि हम क्या कर लें, अपनी बहनोई को मार दें और फिर हम अपनी अज़ीज़ बहन को क्या करें, अपनी वतन लेकर चल सके। समझ रहे ना। चूँकि वहाँ पे जो लोग थे, यानी इसके बहनोई और इसके भांजे वगैरह जो थे, तो उन लोगों का सोच जो था वो शहरी था और इसका सोच जो था वो बिल्कुल गांव का था। तो उसको शहर के लोग आमतन तो ऐसा होता ही है कि शहर के लोग को वो क्या कमज़ोर और क्या कहते हैं, बहुत घटिया नज़र से देखते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें गलत है। शहर के बहुत सारे लोग शहर में भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बहुत कमज़ोर भी होते हैं, और गांव में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल बादशाह वाले दिमाग लिए बैठे होते हैं। समझ रहे ना। तो बहरहाल ये उनकी सोच थी जो आप इस अफसाने के अंदर ज़िक्र किया गया है। सवाल नंबर 6 देखिए, कहते हैं कि इस अफसाने का नाम खुशबू क्यों रखा गया है। तो जवाब देखें, खुशबू अच्छी महक है जो माहौल को मुअत्तर करती है, दिलो दिमाग पर अच्छे असरात मुरतब करती है। क्या करती है? खुशबू क्या करती है? दिलो दिमाग पर अच्छे असरात मुरतब करती है। खुशबू फूलों, फलों और दीगर कुदरती मसनूई चीज़ों में अलग अलग पाई जाती है।
खुशबू को हर शख्स दिलो जान से पसंद करता है। इस अफसाने में लफ्ज़ खुशबू खूनी रिश्तेदारों के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत, उल्फत और इसार व क़ुरबानी का जज्बा पाया जाता है तो ताल्लुकात में खुशबू फैलती है, प्यार और मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं। लेकिन जब तल्ख़ कलामी, शिकवा शिकायत, गम व गुस्सा, हक़ारत जैसे नफ़रत आमेज़ बातें होती हैं तो खुशबू नहीं बल्कि बदबू और गलाज़त और गंदे जज्बात परवान चढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कि आप देखते होंगे अगर आपके घर में चंद लोग हों तो अगर आपस में मोहब्बत व उल्फत के साथ, उल्फत व मोहब्बत के साथ अगर वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं तब तो यूँ समझिए कि वो बहुत ऐसा लगेगा कि वहाँ से खुशबू आ रही है। लेकिन वही तल्ख़ कलामी और गुस्सा के साथ अगर वो लोग ज़िंदगी गुजारे तो फिर ऐसा लगता है कि वहाँ से बदबू आती है। समझ रहे ना? वहाँ पे जीना हराम हो जाता है। तो इसीलिए चूँकि यहाँ पे एक मोहब्बत और उल्फत की बातों को जिक्र किया गया इस अफसाने में, तो यहाँ से एक महक आती है और महक ही को क्या कहा जाता है? खुशबू। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बाबू? खुशबू रखा गया। समझ रहे हैं बात को आप मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है, बहन अपने भाई से मिलने पर वैसे सवालात क्यों करती है जिनसे पप्पू झिंझला उड़ता है? समझ रहे हैं? देखिए जवाब। जब उसका भाई पप्पू हिंदुस्तान से लंदन पहुंचा तो वह बहुत खुश थी। वो फूले न समा रही थी। वो अपने हमसाया और अजीज़ों के मुतालिक पूछ रही थी। उसके दिल में भोले बिछड़े लोगों की यादें ताज़ा हो रही थी। वो फ़र्दन हर एक के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहती थी। उसके दिल में जुदाई का शदीद सदमा था। वह तरह तरह के सवालात करके दागे मुफारकत को धोना चाहती थी। लेकिन मुसलसल मुताल्लिक़ और गैर मुताल्लिक़ सवालात की बौछार से पप्पू आजिज़ हो गया। यही वजह थी कि वह झिंझिलाहट महसूस करते हुए जवाबन अर्ज़ करता है कि आप इस वक्त लंदन में हैं लेकिन आपका दिल गांव की यादों में डूब गया है। समझ रहे हैं ना? अभी भले आप यहाँ पे हैं लेकिन आपकी अभी भी जहन जो है वह कहाँ? गांव की यादों में डूबा हुआ है। तभी तो जानदारों की और अजीज़ व अकारब की खैरियत पूछते पूछते बबूल के पेड़ को भी याद कर रही है। आपका जिस्मानी वजूद तो लंदन में है लेकिन जज्बाती और शऊरी ताल्लुक़ आज तक गांव से कायम है। जब वह गांव में थी तो बबूल के जर्द फूलों को कान की लौ में पहन लेती थी। यही बात थी कि जिसने बबूल को याद करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि गांव के साथ उसका जो है काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा ताल्लुकात कायम हो चुका था और उसकी मोहब्बतें जो है अपने गांव के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। समझ रहे हैं ना? शेर कहते हैं, जुनूब पसंद मुझे छानो है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द फूलों की। जाहिर सी बात है जो उसको पसंद है बबूल की छानों की, जो पसंदी बबूल का जो दरख्त है जो उसको पसंद है और उसके फूल जो पसंद है तो उसकी अजीब एक कैफियत और एक अजीब बहार भी है। समझ रहे हैं? उसी को यहाँ पे कहा है। तो क्या कहा यहाँ पे कि बहन अपने भाई से मिलने पर वैसे सवालात क्यों करती है जिनसे पप्पू झिंझला उड़ता है। यानी कि जब इस तरह के गांव के बारे में सवालात करती है तो पप्पू को ये समझ में आता है कि यहाँ पे हमारी बहन जो है जबरन अपनी ज़िंदगी क्या कर रही है? गुजार रही है। इस बात को सोचकर वो क्या हो जाता है? झिंझला उड़ता है। समझ रहे हैं? उसके बाद कहते हैं बाबू, सवाल नंबर 8 कहता है, पुराने डब्बे से बने खिलौने में ऐसा क्या है कि भाई उसे दूसरी तमाम चीज़ों पर फ़ौक़ियत देता है और उसे अपनी बहन के लिए बतौर तोहफ़ा ले जाता है? जैसा कि चैप्टर में भी पढ़े हैं और अभी सवाल जो गुजरा है यानी कि आप बताइए के अंदर जो सवालात दिए गए तो उसके अंदर भी हमने पढ़ाया। तो यहाँ भी देखिए, भाई अपनी हर दिल अजीज़ बड़ी बहन को कोई ऐसा तोहफ़ा देना चाहता था जिस पर वह जान निछावर करती थी। वह बचपन में पाउडर के डब्बे में चूड़ियों के रंगीन टुकड़ों को डालकर खिलौने तैयार करता था। उसकी बहन अपने भाई की दिलजोई की खातिर बड़ी चाहत अपनी भाई की दिलजोई की खातिर बड़ी चाहत से उस खिलौने को लेकर खिला करती थी। यही वजह थी कि लंदन जाते वक्त अपनी बहन की निहायत उम्दा पसंद को याद करके वही खिलौना साथ ले गया। अगरचे उसने दूसरे तोहफ़ा तोहफ़ की तरफ तवज्जो मरकूज़ की थी लेकिन वो चीज़ उसके मेयार और मतलूब पर खड़ी न उतरी। इसी सबब उसने दूसरी तमाम चीज़ों पर पुराने डब्बे से बने खिलौने को तरजीह दी थी। समझ रहे हैं ना?
यानी कि ये जो लड़का जो था, उसका भाई पप्पू जो था, ये पुराना खिलौना इसलिए दिया कि जब ये अपने बचपन के ज़माने में जब उस खिलौने को बनाता था तो उसकी बहन जो थी बड़ी प्यार से उसको मांगती थी और उसकी बहन को ये चीज़ें बड़ी पसंद थी, समझ रहे ना। इस वजह से तमाम चीज़ों पर इस खिलौने को फौकियत देता है और अपनी बहन को तोहफे में देता है ये खिलौना बनाकर, समझ रहे हैं। तो ये रहा आपके दरमियान, आप बताइए तकरीबन मुख्तसर गुफ्तगू का 8 सवाल जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर अख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।